इंजीनियर। अब पिताजी हो गए रिटायर, और जब पिताजी की उम्र हो गई यानी 75-80 का, और जब वहीं ठंडी के महीने में और कमरे में लेटे रहे टाइल्स वाले में, और जब बलगम ठेकार निकले तो वहीं थूक दे। 1-2 दिन तो बहुत किसी तरीके से फेंक दिया। फिर कहेस का बताए बुढ़वा तो नरक बनाएगी। अब उनके पति देव 15 दिन में आते थे। जब 15 दिन आए तो कहें सुनो जी, कहन क्या बात, कहने बुढ़ा पूरा घर नरक बना दिया। इंजीनियर साहब कह रहे हैं अरे तू पढ़ी लिखी है। बोल, कहती है मेरे पिताजी इंग्लिश मीडियम पढ़ाए हैं। ये मेरे पिताजी तुझको बुढ़ा दिखाई पड़ रहे हैं? ये मेरे पिताजी हैं, तेरे पिताजी नहीं है? ये पूरा घर नरक बना दिया। अरे आप बिगड़ गए मेरी बातों पर। अब बताइए यही थूक रहे हैं, कितनी मक्खियां भिनभिना रही है। आपके साथ का कोई अधिकारी आ जाए, कोई मित्र आ जाए तो बताओ कितनी बदनामी होगी। अब घुमा दिए। जब तक बेटे की शादी नहीं की हो बेटा आपका है, सुन लो। और जिस दिन बेटे की शादी कर दोगे बेटा आपका, अब ना बाप का सुनेगा ना माँ का सुनेगा। अब कौन सुनेगा? असली माँ। अगर वो कह दे तुम्हारी मम्मी ने आज गाली दिया तो लड़का मान लेगा। ये नहीं पूछेगा क्यों मम्मी तुमने मेरी पत्नी को गाली दिया, क्या क्यों गाली दिया, नहीं पूछेगा, तुरंत पत्नी की बात मान लेगा। और जब तक शादी नहीं दिया किया तब तक पिताजी पिताजी, मम्मी मम्मी, तब तक मम्मी पापा। और शादी कर दिया तो घर से अब घुमा दिया। आप बिगड़ गए मेरी बातों पर। अरे मैं नहीं कह रहे हैं आपके पिताजी मेरे पिताजी हैं, हम नहीं करेंगे इनको मार डालिए ठोकर दबाकर। कहन तब क्या करें? अरे कहने एक उपाय है। कहन कौन सा उपाय? कहने सामने का जमीन जो खाली है ना, आदमी बुला कर एक मड़ही डलवा दीजिए और उसी में इनकी चारपाई करवा दीजिए। अब भोजन बना के उसी में दे दूंगी, अब उसी में खाएंगे, अपना आराम से पड़े रहेंगे। थूकना होगा थूक देंगे, घर तो आपका सही रहेगा। अब घुमा दिया किल्ली, कहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब तुरंत क्या किए, गांव में गए, आदमी को बुला कर लाए और सामान खरीदवाया और दिन भर में मड़ही तैयार हो गई। और शाम को चारपाई पिताजी की मड़ही चली गई। अब भोजन बनाती थी उसी में ले जाके दे देती। जैसे कोरोना लगने पे पत्नी पति को नहीं छुआ, कहा पहले आप इस मकान में रहो, 14 दिन बीत जाए तभी पक्के वाले में, तब हमारे बर्तन में आप खाना। अभी अलग से आपके लिए लोटा, आपके लिए बाल्टी, आपके लिए तेल, आपके लिए साबुन और आपके लिए सब सामान रख दे रहे। अभी इसी में खाइए। जब 14 दिन श्रीमान जी बीत जाएगा तो मैं आपकी पत्नी तो हूँ ही, कहाँ भाग रही हूँ? ये सोचा था कभी आप? अब घुमा दिया और मड़ही बन गई, चारपाई पड़ गई। अब वो तो इंजीनियर साहब चले गए, अब वो क्या करती, खाना बनाती। अब भोजन किसमें देती जानते हो? अब इंग्लिश मीडियम वाली सचिव साहब बहुत तुम्हारी व्यक्ति के साथ नहीं साथ है। यह तो बहुत धर्मात्मा हो, सदगुरु के शरण में हो, महात्मा के दरबार में आती जाती हो तभी सास ससुर की सेवा कर सकती है। और नहीं तो कहे कि हमारे पिताजी ने इंग्लिश मीडियम पढ़ाया है, आपका टट्टी साफ करने थोड़ी आई। आप देखो अनाथ आश्रय में चले जाइए तो वहाँ किसी गरीब का बाप नहीं पढ़ा है। किसके बाप पढ़े हैं? बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े सर्विस करने वाले, 1 लाख और 1.5 लाख सैलरी पाने वाले। कहे पिताजी आप यहीं पड़े रहो और जितना लगेगा मैं देता रहूंगा, आराम से यहीं मौज करते रहो। और ऐसे सुन लो, जब पिताजी ने आपको पैदा किया और वही बाप उठा करके और किसी नौकरानी को दे दे, मेरे बेटे को ले जाओ इसकी परवरिश करो और जितना खर्चा लगेगा मैं दूंगा, और वही लड़का जवान हो जाए, कहे तो बेटा मैं तेरा बाप हूँ, तो बेटा कहेगा बाप नहीं हो तुम मेरे कसाई दुश्मन हो। तुम बाप हो कि कसाई हो? खाली पैदा करने के बाप हो। बाप ऐसे से नहीं खुश होते। महात्मा कहते हैं कि घरवा दुआर बटी हैं पाई पाई, और केकरा में बाबू रही है, केकरा में आजो समय आ गया। आप देख लो, जाकर गांव में देखो,